गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। नेम रिएक्शन सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया पिछली टर्न पर रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, एंड टुडे विल कंटिन्यू विद एप्लीकेशंस ऑफ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शंस। एप्लीकेशन कंटिन्यू करने से पहले मैं जस्ट एक बार रिवाइज कराता हूँ कि व्हाट इज़ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या होता है, वी टेक अल्फा हेलो एस्टर्स और उनका ट्रीटमेंट किससे करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड से करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन बी एलिफेटिक, कैन बी एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, राइट, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिकल, कैसे भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकते हैं। और उनसे प्रेजेंस में जिंक और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट फॉर्म इज ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और ये नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी ऑब्वियस कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स को जब हम एसिड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। एज फार एज मैकेनिज्म इज कंसर्न, मैकेनिज्म जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया था कि की स्टेप इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप the alpha halo ester will react with zinc in presence of ether to form an organo-zinc compound. Just like this compound is analogous to Gr. Organo-zinc compound is formed. And then this organo-zinc compound attacks carbonyl compound, and here what happens, oxygen will take up this electron pair. We will always double bond O पे हमेशा क्या बन जाएगा, OZnBr बन जाएगा, OZnBr. And alpha carbon of ester is attached to this carbon. And then that product on hydrolysis yields beta hydroxy esters. This we have discussed. Okay, ये एक मतलब आपका मैकेनिज्म के केवल दो स्टेप अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह आने चाहिए इसके अंदर कि फर्स्ट स्टेप इज दैट आवर रिएक्टेंट अल्फा हेलो एस्टर विल रिएक्ट विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ईथर टू फॉर्म a compound analogous to Gr, that is a organo-zinc compound, and then that organo-zinc compound attacks carbonyl compound to form a product done. Okay, now similar reaction is also possible between, basically it is with ketones, but this type of reaction is also possible with cyanides and with the other esters. And then we did some applications part. In application part we studied just like this, thal 2-aldehyde will form this compound. Next was this compound and formation of alpha naphthyl acetic acid. And today we'll take up some more applications related to this. एप्लीकेशन करते समय बस आपको केवल एक ही चीज़ याद रखनी है इसके अंदर कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी ग्रुप, और उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा कि O पे बन जाएगा OZnBr एंड दैट एन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स OH, एंड इफ वी हीट इट in presence of acid then dehydration takes place. Okay, now let us take some more applications related to the same reaction. एप्लीकेशन करते समय हमेशा ध्यान रखिए जैसे मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ पहले आप खुद कोशिश करो कि प्रोडक्ट लिखने की, और उसके बाद वीडियो देख के आप प्रोडक्ट अगर नहीं आता है तब समझिए ओके दिस इज़ पॉसिबल दे, वो आपको अच्छी प्रैक्टिस देगा। जैसे मान लीजिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में ले रहा हूँ ऑक्सैलिक एस्टर, that is ester of oxaloacetic acid, that is oxaloacetic ester. So oxaloacetic ester is this CTOC double bond O, C double bond O, CH2 C double bond O, OET. This is oxalic acid, then acetic acid, so it is oxaloacetic ester. Ester of oxaloacetic acid is called oxaloacetic ester. I hope आपको समझ में आ रहा है. This is oxalic acid. One hydrogen of acetic acid replaced by this, it becomes oxaloacetic acid, and both acid group converted into ester, so it becomes oxaloacetic ester. Now when oxaloacetic ester is treated with again alpha bromo, ये तो की रिएक्टेंट है ही इसका, alpha bromo ester in presence of zinc, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तब आपको पता है क्या होगा। देखो जो कीटो ग्रुप है यहाँ पर, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है दिस, यहाँ पे क्या बन जाएगा पहले स्टेप में OZnBr, और उसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। लेट अस सी व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म। आप अपने आप करके देखिए, और नहीं आता है तो उसके बाद जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ तो वो आप देखिएगा। चलो आपने करके देख लिया, अब मैं इसका बताता हूँ कि हाउ टू राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन।
दिस इज ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर। मैंने थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है इसको, थोड़ा इजी रहेगा अपने लिए। और जब इसकी रिएक्शन हम अल्फा ब्रोमो एस्टर से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ओ पे क्या आ जाएगा, ओ जेड एन बी आर। दिस विल फॉर्म ओ जेड एन बी आर, ओ जेड एन बी आर। डन। एंड इस दूसरा एक इस पे क्या जुड़ जाएगा, सी एच टू सी ओ ई टी। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी लाइक दिस इन दिस केस, सी एच टू सी ओ ई टी। देन एट सी यू विल गेट सी ओ ई टी ऑलरेडी देयर। यहाँ आ जाएगा अपने पास ओ जेड एन बी आर, तो इसको लिख देंगे बी आर जेड एन ओ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी एच टू सी ओ ई टी। ओके, आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरी वन। This CH2CO, it is coming from this part. O पे आ गया this, and this we have written in this case. Now when this is subjected to hydrolysis, when this is subjected to hydrolysis, जब इसका hydrolysis करेंगे, the what will the product form? Hydrolysis will take place like this. Let me change the pen. I'm explaining you. कल भी अपन कर चुके हैं ये स्टेप। यहाँ पर क्या हो जाएगा this? What will get? HOH. So what will the product form? CH2 COOH. This ester group is also hydrolyzed. This ester group all are hydrolyzed, and this will change into COH, CH2COH, and here we will get OH. This OH is from, ये एप्लीकेशन होगा किसका, फॉर्मेट्स की रिएक्शन का। नाउ सी आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस hydroxy tricarboxylic acid? Which is this hydroxy tricarboxylic acid? It is nothing but citric acid. Citric acid. अभी कोविड में आपको सिट्रिक एसिड की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। वी शुड कंज्यूम विटामिन सी डेली। ओके, डन दिस। लेट अस टेक नेक्स्ट एप्लीकेशन। आई होप दिस एप्लीकेशन इज़ क्लियर टू यू। एप्लीकेशन करने का जो मैंने तरीका बताया उसको जरूर फॉलो करें आप। जैसे मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ एक बार, अपने आप ट्राई करें। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, जो नेट में कंप्लीट दी रिएक्शन क्वेश्चन होगा, या इन बिटवीन कोई इंटरमीडिएट पूछने का क्वेश्चन होगा, तो आपको सारे स्टेप्स आने चाहिए, तभी आप उसका आंसर जो है अच्छी तरह बता सकते हैं। और साथ में क्या होता है कि फिर कंबाइंड इफेक्ट आता है। अभी हम एप्लीकेशन ले रहे हैं एक रिएक्शन की, तो 2-3 रिएक्शन की कंबाइंड एप्लीकेशन आ सकती हैं, और सभी रिएक्शंस करने के बाद उस प्रकार की प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखिए आप, लेट मी टेल द रिएक्टेंट। पहले मैं रिएक्टेंट बता दूं आपको क्या है इसका, उसके बाद आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा ये आपको देखते ही आ जाना चाहिए। दिस इज अल्फा आयोडो एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक की प्रेजेंस में, तो आपको पता है जिंक की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो एक स्टेप तो हम लिख ही सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, OH आ जाएगा, और इस कारण पे क्या जुड़ जाएगा, CH2COET। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, मैं OZNBr और उसका हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप अवॉइड कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और इस OH इस कारण पे क्या जुड़ जाएगा CH2COOT। ओके, तो इट विल बी लाइक दिस, OH, यहाँ आ जाएगा CH2COOET, एंड हेयर इट विल रिमेन एज सच। यहाँ ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा रह जाएगा, दैट इज दिस। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एसिटाइलेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर हम इसको हीट करते हैं तो व्हाट विल हैपन विद दिस इज dehydration will take place, and after this dehydration, this here you will get the double bond. ये CH हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा double bond. You will get double bond at this position, and CO2 will remain as such. That is product will be this double bond. Here you will get CH, और CH पे क्या है COOET, and here it is same, no reaction is taking place at this position. Now if it is subjected to hydrolysis, और हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, दिस विल फॉर्म
acid, this group will be converted into acid, this group will be converted into acid. ओके, और एसिड के बाद हमने क्या किया, एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बनाया और कैल्शियम सॉल्ट का डिस्टिलेशन किया तो क्या बनेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, और कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास. तो व्हाट इज द कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड हियर इज, यहाँ बन जाएगा CH. ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया अपने पास जो एसिड्स बनाने में पड़ते हैं. ये कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड्स on hydrolysis forms carbonyl compound, and this group remains as such, this group remains as such, and a very important compound is formed, and this compound is called citral. What is this compound formed after this reaction? This compound formed is citral, is the compound formed in this reaction. Okay, let us take some more applications related to this reaction. Let me change the page. Say we are starting with, say it is a sixth application related to this. Say our starting material is CH3, C double bond O, CH3, CH3 and COO8. Okay, and it is treated with alpha bromo ester in presence of zinc and ether followed by hydrolysis. डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है. तब आपको पता है डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने में क्या होगा, यहाँ पहले बनेगा OZNBr, OZNBr का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा OH, और इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा साथ में CH2. पता चल रही बात आपको ये. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, देखो क्या चेंजेस किए हमने. CH3, ये C ऐसा कैसा रह गया हमारे पास, ये C, इस C पे CH3 और CH3 SH रह गए, और यहाँ पे क्या था COE. देखो क्या चेंज किया मैंने, पेन चेंज करके बताता हूँ. स्टेप देखिएगा ध्यान से. यहाँ क्या बनेगा अपने पास OZNBr, और इस कार्बन पे जुड़ जाएगा CH2 COE2. OZNBr का हाइड्रोलिसिस कर दिया, एक साथ लिखा है हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, here it will be OH and here it will be CH2 COO8. I hope this step is clear. ये स्टेप आपको अच्छी तरह से आ रहा है. नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका. अब नेक्स्ट स्टेप में बहुत सारे स्टेप्स मैं एक साथ बता रहा हूँ और उनका आंसर बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप पहले आप सोच लीजिए इसका रिएक्शन कराए PCl5 से, देन ट्रीटेड विद KCN, एंड देन थर्ड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस. I hope all of you understand what we want to do. Just think for a minute before I write the answer. What will PCl5 do? PCl5 जो है क्या करेगा, will convert OH into Cl, then cyanide, that will convert this into cyanide group. यहाँ cyanide आ जाएगा. After cyanide हाइड्रोलिसिस करेंगे तो here you will get the, that is this is reaction of a OH group. OH group क्योंकि अब सिंपल थी रिएक्शन आपके लिए इस लेवल पर, तो मैंने एक साथ लिख दिया बार बार. OH will be converted to chloride, then cyanide will be hydrolyzed to form acid, and when we subject it to hydrolysis, as we discussed in the previous section, this ester and this ester will also be hydrolyzed to acid. I hope this is clear to you. So what will the product form? CH3C, CH2COH. Here also we'll get HOC. Here we have CH3, and here also we will get COOH. तो मतलब काफ़ी सारी रिएक्शंस एक ही रिएक्शन में आ रही हैं. इस टाइप की रिएक्शंस आपको, ये सारी एप्लीकेशंस जो हम हर रिएक्शन में कर रहे होते हैं एट द एंड वंस आफ्टर स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, वो सारे क्वेश्चंस आपके नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड वी स्टार्ट विथ बीटा आयनॉन. ये आपके MSc में सिलेबस में भी आती है रिएक्शन, कोर्स में आएगा सिंथेसिस में. विटामिन ए, सिंथेसिस ऑफ विटामिन A1. तो synthesis of vitamin A1 we are explaining through this reaction. In this reaction we are explaining the synthesis of, बहुत ध्यान से reactant लिखिए आप, this and this reactant is beta ionone,
beta ionone. And now when it is treated with this bromoester in presence of zinc, first, second subjected to hydrolysis, and third heat करने का मतलब क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस, दैट इज इन प्लस बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. व्हाट विल हैपन, सी अब यहाँ पर ये ग्रुप है, यहाँ पहले क्या बनता OH के साथ क्या आया था सी दिस, ये मल्टीपल बॉन्ड रहता है, साथ में ये क्या बन जाता CO दिस. जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो करो ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, और इस चेन में हमारे पास 3 कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस, आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छी तरह समझ के देख के लिखें. रिएक्शन आनी चाहिए. पहले आपने यहाँ OZNBr बना, OZNBr के बाद आपने ये पूरा ग्रुप इस कार्बन पे जोड़ दिया, इस कार्बन पे जोड़ने के बाद हाइड्रोलिसिस किया, ये OH में कन्वर्ट हो गया, फिर आपने हीटिंग कर दिया तो वो क्या बन गया, अनसैचुरेटेड बन गया. दैट इज दिस. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ओवर हेयर, सी एस्टर विल बी फाइनली हाइड्राइज्ड. क्योंकि लंबा प्रोडक्ट था तो चेन फॉर्म में लिख दिया. आप सारे स्टेप आपको बिल्कुल समझ में आएंगे क्या किया. ये देखो ये सब तो यहाँ तक था ही अपने पास. उसके बाद इस पर 3 कार्बन इंक्रीज हुए, 1 2 एंड 3, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस 1 2 एंड 3, और ये एस्टर ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया. ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन कराया. अब बताओ ये रिएक्शन आना चाहिए. सिंपल एसिड ग्रुप का रिएक्शन हो गया, एंड देन methyl lithium, then it comes to methyl lithium. What will happen in this case now, all these group will remain same. This will convert into acid chloride, and acid chloride when treated with this methyl lithium will form a ketone. So again here what will get is a keto group. यहाँ क्या बन जाएगा, C double bond O और CH3 group आ जाएगा. That is we have converted acid group again into ketone. We have converted acid again into ketone. That is same, this will remain as such. 1 2, and here you will get C double bond O CH3. This is the change taken place over here. This is as such, this is as such, and this is as such. Now you can understand कि हम क्या करना चाहते हैं. अब हम क्या करना चाहते हैं, again this is a keto group, again we are having a keto group, and again this we will subject it to various changes. like से पहला स्टेप हमने किससे कराया, in presence of zinc, reaction with alpha bromoester CH2COOE2. अब आप समझ गए क्या होगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और इस कारण पे क्या आ जाएगा CH2COE2. उसके लिए हमें करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद थर्ड हमने क्या कर दिया, हीटिंग करने से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन. तो डिहाइड्रेशन करने पर यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, अनसैचुरेटेड आ जाएगा जी. विल गेट अनसैचुरेटेड एसिड, और उस एसिड ग्रुप को हम रिड्यूस कर देंगे फाइनली विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इतने सारे स्टेप एक साथ लिखे. तो यहाँ देखो अब क्या होगा, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले OH आया था, यहाँ आएगा CH2COOET. उसके बाद हमने हीट कर दिया, अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोलिसिस किया तो ये एस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया, और रिड्यूस कर दिया तो लास्ट में क्या आ जाएगा, वो CH2OH. यानी इस कार्बन पर अब कितने कार्बन बढ़ जाएंगे, वापस 2 कार्बन बढ़ जाएंगे, और 2 कार्बन के बाद ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH ग्रुप में. डन. तो लेट अस राइट डाउन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस. Now this is the compound form, and this is there in your syllabus as well. आपके सिलेबस में आएगा, सिंथेसिस में काम आएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए. तो हमने इस
synthesis of vitamin A1 using रिफॉर्मेट्स रिएक्शन. 2 बार हमने इसमें रिफॉर्मेट्स रिएक्शन कराया. पहले कार्बोनाइल कंपाउंड को एक बार चेंज किया एसिड ग्रुप में, फिर उसमें जनरेट किया एसिड ग्रुप को वापस कीटोन में कन्वर्ट किया, एंड अगेन दिस. तो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर देयर फॉर रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन. जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जब भी आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप कॉपी और पेन लेके बैठें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें. दे आर गोइंग टू बी वेरी useful to you. Keep doing your work, keep yourself safe, stay at home, and keep doing your regular work in your own managed way. Don't waste time at home, please. Thank you very much.